आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, लेट अस एक्सप्लेन अ न्यू कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है अपना? एम्पलीट्यूड। तो एक्चुअली में जो एम्पलीट्यूड ये वर्ड एसोसिएटेड है, एम्पलीट्यूड वर्ड एसोसिएटेड है आपका ऑक्सीलेशन से। तो ऑक्सीलेशन में अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूं तो वहां भी ये टर्म एम्पलीट्यूड आता है। अगर मैं वेव में बात करूं तो वहां भी टर्म एम्पलीट्यूड आता है। और एम्पलीट्यूड एक जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो वहाँ से भी एक वर्ड से ही फीलिंग आती है। एम्पलीट्यूड का मतलब कुछ मैक्सिमम टाइप का। ठीक है, तो आइए एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअली में एसएचएम से किस तरीके से एम्पलीट्यूड डिफाइंड होता है। तो टेक एसएचएम, एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, मेरा कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, या मैं किसी एक पेंडुलम को कंसीडर कर लूं, अगर मैं पेंडुलम को कंसीडर करता हूं तो उस केस में भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सपोज ये आपका बॉब है और ये बॉब की स्ट्रीम पोजीशन दिखाई और ये बॉब की स्ट्रीम पोजीशन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में दिखाई। यस या नो? तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बॉब को इस पोजीशन से क्या किया? रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। अगर मैं अपने बॉब को इस पोजीशन से रिलीज किया, मतलब इस पोजीशन पे बॉब की वेलोसिटी 0 होने वाली होगी। तो मैं देख रहा था कि बॉब मेरा किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉब पे फोर्स लग रहा है। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें ये सजेस्ट करता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है F = -kx, मतलब फोर्स ऑलवेज उधर लगेगा जिधर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये इस सिस्टम की मीन पोजीशन को सजेस्ट कर रही है। क्या बता रही है? कि ये सिस्टम की मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यस या नो? तो ये सिस्टम की इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो बॉब यहाँ से रिलीज किया गया तो उस समय रीस्टोरिंग फोर्स जो इस बॉब को किधर लाना चाह रहा होगा? मीन पोजीशन के साइड। तो उस फोर्स को बोल दिया रीस्टोरिंग फोर्स। बॉब मेरा जब मेरा बॉब मीन पोजीशन पे आता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जा रही होगी। क्यों मैक्सिमम हो जा रही होगी? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, फोर्स भी उधर लग रहा है जिधर बॉब की वेलोसिटी है, मतलब एक्सीलरेशन की भी वही डायरेक्शन होगी। इसलिए बॉब जब मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा, मैं इस पोजीशन को ए नाम दे दिया, इस पोजीशन को ओ नाम देता हूँ और लेफ्ट वर्ड वाली पोजीशन को बी नाम देता हूँ। तो इस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है। अब चूंकि वेलोसिटी होती है, अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग मानूँ, ये मेरी बॉब जो एक स्ट्रिंग से अटैच है, तो स्ट्रिंग की लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और इस पॉइंट पे बॉब की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। बॉब बी पे जाएगा, जब बॉब बी पे जाएगा तो बी पहुँचते पहुँचते बॉब की वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि जब बॉब बी पोजीशन के साइड जा रहा है तो उस टाइम भी एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा सेंटर के साइड, एक्सप्लेन बाय दिस इक्वेशन। क्योंकि एक्स उस केस में निगेटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। तो इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा होगा जो बॉब को फिर से किस डायरेक्शन की साइड लाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ भी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो बॉब का ऐसे टू एंड फ्रो मोशन चलता जाएगा। यस या नो? तो अब मैं बॉब की लेफ्ट स्ट्रीम पोजीशन की बात करूं, लेफ्ट पोजीशन की बात करूं जहां पे वेलोसिटी 0 होती है, तो उसको बोल दिया स्ट्रीम पोजीशन लेफ्ट में, और ये बॉब की हो गई स्ट्रीम पोजीशन राइट में। यस या नो? स्ट्रीम पोजीशन राइट में। तो अगर मैं बॉब के एम्पलीट्यूड की बात करूं तो मैं ये बोलने वाला हूँगा कि बॉब का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइडर डायरेक्शन, आइदर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। तो बॉब का जो मैक्सिमम या पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो इस केस में एम्पलीट्यूड मेरा क्या हो जाएगा? जो आपकी बॉब की इक्विलिब्रियम कंडीशन से लेके स्ट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? एम्पलीट्यूड। और सिमिलर मैनर में मैं अगर लेफ्टवर्ड वाले केस को
विजुलाइज करना चाहूँ तो ये चीज़ें मीन पोजीशन के अबाउट सिमेट्रिक हैं, तो इधर से ये आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अरे यस या नो? तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की अगर मैं डिफिनीशन लिखना चाहूँ तो मैं डिफिनीशन क्या लिखने वाला हूँ, तो मैं कैसे डिफाइन किया एम्पलीट्यूड को? इट इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से आइदर डायरेक्शन, चाहे लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड, जो भी हमारे पार्टिकल की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को मैंने क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट है। या मैं यूँ कहूँ कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसे भी मैं क्या बोलूँगा, एम्पलीट्यूड। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट किया करते हैं। और अगर मैं इक्वेशन के टर्म में एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सपोज अगर मेरी पीरियाडिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, y इक्वल टू साइन एक्स टाइप से है, तो अगर इस y इक्वल टू साइन एक्स टाइप से है, तो अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ कैसा होने वाला होगा। बेसिक मैथमेटिक्स से अगर आप साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने वाले हो तो साइन एक्स का ग्राफ तो आप ऐसे ही प्लॉट करोगे। साइन एक्स के ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो साइन एक्स का ग्राफ तो आप कुछ ऐसे ही प्लॉट करोगे और ये ऐसे आगे जाता जाएगा, इधर निगेटिव एस एक्सिस में आगे जाता जाएगा, निगेटिव इनफाइनाइट और इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स का ग्राफ है जो कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में खींचा गया है, ठीक है, लेकिन एस एच एम के सेंस में अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ ऐसा मान लूं कि अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्स है जो कि फंक्शन है टाइम का, अरे यस या नो, तो मैं अपने पार्टिकल की इक्वेशन कुछ ऐसे लिखूंगा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, यस या नो, या x इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अभी इसमें बहुत सारे टर्म से आप अवेयर नहीं होगे तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो आप इन टर्म से अवेयर हो जाओगे। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे आपकी ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और टी ओ टाइम है, मतलब यहाँ पे x टाइम का फंक्शन होगा। तो अब मैं इसे x को रिप्लेस कर सकता हूँ टाइम से, यस या नो, और इस y को रिप्लेस कर सकता हूँ x से। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं क्या देख पा रहा हूँगा कि जो अपना पार्टिकल है वो जो मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसका ग्राफ साइन एक्स के फॉर्म में है, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से जानता हूँ 1 होती है और नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी होती है, -1। मतलब ये जो ग्राफ है पीरियोडिक ग्राफ है जो कि एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है विद टाइम पीरियड 2 पाई। तो यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर मैं ए के टर्म में देखना चाहूँ तो इसको बोलूँगा प्लस ए और इसको बोलूँगा माइनस ए। तो ये जो प्लस ए वैल्यू है मतलब अपना पार्टिकल मैक्सिमम कितना अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, या अपना पार्टिकल कितना लेफ्ट या राइट की डायरेक्शन की बात करूं तो कितना लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, कितना राइटवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है, उसी को मैं यहाँ से डिफाइन किया एम्पलीट्यूड। और ये जो आपको एक हॉरिजेंटल एक्स टी एक्सिस वाली लाइन दिख रही है ये हो गई आपकी मीन पोजीशन वाली लाइन। क्या हो गई, मीन पोजीशन वाली लाइन। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना जा सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो हम यहाँ से देख पा रहे हैं, वो ए के इक्वल है। और नेगेटिव डायरेक्शन में कितना जा सकता है, -a के इक्वल है। तो इस चीज़ को मैं वैसे ही समझ सकता हूँ कि पार्टिकल लेफ्ट और राइट में जो मोशन होता था तो पार्टिकल के लेफ्ट वाले पोर्शन को मैं ग्राफ के बिलो दिखाया हूँ टी एक्सिस के नीचे, और पार्टिकल के मीन पोजीशन से राइटवर्ड होने वाले मोशन को मैं टी एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब आप ग्राफिकल व्यू से भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि एक्चुअली में क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एम्पलीट्यूड। क्योंकि ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि जब आप वेव पढ़ोगे आगे तो वहाँ पे आप इस चीज़ में पहले से ही कंफर्टेबल हो। और इसकी यूनिट चूँकि एम्पलीट्यूड है, एक डिस्टेंस है, तो वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।